साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक एडिटेड वीडियो है जो दावा है बीजेपी का कि ये एडिटेड है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। इस वीडियो में अमित शाह एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की बात करते हुए दिख रहे हैं। और हालांकि फैक्ट चेक में ये वीडियो फेक साबित हुआ। इस एडिटेड वीडियो को फैलाने को लेकर एक शिकायत बीजेपी की ओर से की गई, जबकि दूसरी शिकायत गृह मंत्रालय की तरफ से भी की गई थी। इस वीडियो को लेकर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने देश भर में एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के एडिटेड वीडियो को लेकर सोशल मीडिया अकाउंट एक्स और फेसबुक पर ये पोस्ट तो डाला ही है, साथ ही साथ उन्हें लेटर भी लिखा है। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जानकारी मांगी गई है कि एडिटेड वीडियो किस अकाउंट से पोस्ट किया गया। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की तहकीकात के लिए तेलंगाना रवाना भी हो गई है। दिल्ली पुलिस एक एक एंगल खंगालने की बात कर रही है। ये एडिटेड वीडियो कहां से आया, सबसे पहले किसने पोस्ट किया, कैसे सर्कुलेट हुआ, इस बात की जड़ तक दिल्ली पुलिस पहुंचना चाहती है। साथ ही इसको लेकर फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट को भी लेटर लिखा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी, एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के एससी, एसटी और ओबीसी का है, वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना। कांग्रेस की एक ऐसी सच्चाई देश के सामने आई है जिसे सुनकर हर देशवासी सन्न हो गया है। बाबा साहब आंबेडकर भी धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने बरसों पहले ही धर्म के आधार पर आरक्षण का खतरनाक संकल्प लिया था। 2004 में कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया और बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंका था। संविधान के पीठ में छुरा भोंका था। कर्नाटका में कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया है। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने का गुनाहित कृत्य किया है। आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहिए। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आयुष हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे इन राजनीतिक मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आयुष,
क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, तेलंगाना के लिए रवाना हो चुकी है टीम या फिर होनी है, और कितने लोगों की टीम होगी और किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी इस केस को? जी बिल्कुल, अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि जिस वीडियो को एडिट किया गया था गृह मंत्री की, उसको एडिट करने की जो मंशा थी वो यहाँ पर साफ स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी लग रही है कि एससी, एसटी और ओबीसी के नाम पर अगर इस वीडियो को एडिट कर दिया जाए तो एक अलग माहौल देश में चुनाव से पहले प्रस्तुत करने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। और ये मामला उतना हल्का नहीं है जितना इसको कुछ लोग सोच रहे हैं, क्योंकि एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण की जब बात आती है और उसको खत्म कर देने की बात आती है तो देश का माहौल भी बिगड़ सकता था अगर इस वीडियो को समय पर सर्कुलेशन इसका नहीं रोका जाता। और अगर इस वीडियो की भ्रामक जानकारी को पहले अगर इसी समय पर प्रकाश में नहीं लाया जाता तो हो सकता है कि और भ्रामक जानकारियां इस वीडियो से रिलेटेड फैल सकती थी। लेकिन अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हरकत पर आ गई है और उन लोगों को नोटिस जारी करने की बात अब सामने आई है कि जिन लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया था, जिसमें कुछ बड़े नेता भी शामिल थे, उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल नोटिस जारी कर सकती है। फिलहाल अब कोशिश ये की जा रही है कि चाहे ट्विटर हो, एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को जल्द से जल्द डिलीट किया जाए। और जो भ्रामक जानकारी लोगों के बीच में फैल रही थी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की, जो ये डॉक्टर्ड वीडियो बनाई गई थी, इस चलिए आयुष, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं, आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं ITV के, हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और राहुल लाल जी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, चुनाव से पहले तमाम बातें हो रही थी, किन मुद्दों पर चुनाव होगा? विकास की बात हो रही थी, अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी, फॉरेन पॉलिसी डिस्कस की जा रही थी कि किस तरह से भारत का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन चुनाव आते आते ही क्या हो गया? हिंदू, मुसलमान, मुगल, मुर्गा, मछली, मंगलसूत्र, ये सब होने लगा। चुनाव बदलता ही है और ऐसे ही मुद्दे आएंगे और इस तरह का केस भी होता रहता है कि समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, लोग किस चीज को पसंद करते हैं। और हमारे आपकी चर्चा से ज्यादा नेता गहन ढंग से इन चीजों की चर्चा करते हैं और चर्चा करने के साथ उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें ये तो बहुत साफ हो रहा है कि चुनाव बदला है, 2 फेज में चुनाव बदला है और बदलने से सबको ये लगने लगा है कि उनको मुद्दे भी बदलने चाहिए। तो ये चुनाव बदलना मेरे हिसाब से तो अच्छी बात है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। और ये फिर डायरेक्शन क्या लेता है ये भी देखने की जरूरत होगी। और इसमें बदलने की पहल मैं कहूँगा कि अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं मंगलसूत्र वाले बात से या और चीज़ों से, तो ये भी बताता है कि उनकी तरफ से तैयारी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी तैयारी रहती है। और हमने अपने रहते अपने इसमें मोदी के दौर में कई चुनावों को बदलते देखा है कि बीच चुनाव में पलट गया। जैसे बिहार चुनाव हुआ था पिछला विधानसभा, तो 2 फेज में बहुत साफ विपक्ष को लीड थी, लेकिन फिर चुनाव पलट गया क्योंकि बीजेपी ने बीच चुनाव के में अपनी रणनीति बदली, अपनी लीडरशिप बदली, अपनी भाषा बदली, जो कटआउट थे उनको भी वापस लिया। ठीक ये हाल हमने हरियाणा में भी देखा, ये हाल हमने मध्य प्रदेश में भी इससे पिछले वाले चुनाव में देखा। अरविंद जी, आरोप प्रत्यारोप आलोक सर अभी हो रहे हैं चुनावों में, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं। मैं एक बार अरविंद सर का रुख कर लेती हूँ। अरविंद सर, 5 साल सरकार ने क्या किया वो जहन में लोगों के होना चाहिए और उस पर ही बात होनी चाहिए। लेकिन ये चुनाव आते आते और चुनाव के दौरान ये अलग अलग मुद्दे जो उठाते हैं, राजा महाराजाओं का मुद्दा, मंगलसूत्र का मुद्दा, 18 साल पुराने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान का मुद्दा, या फिर आरक्षण का मुद्दा, क्या इन मुद्दों को जहन में रखती है जनता वोट डालने से पहले, या फिर उनके जहन में 5 साल का काम या फिर नहीं किया हुआ काम रहता है? सब चीजें रहती हैं, कोई एक दफे एक फार्मूला बना के तय करना मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीजें मौजूद रहती हैं और कैंडिडेट वही रहते हैं, जाति का फार्मूला वही रहता है, बल्कि जो जीते हुए लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बावजूद ये फैक्ट है कि हर पार्लियामेंट में और हर विधानसभा में 50% लोग चुनाव हार जाते हैं। जनता 50% लोगों को रिजेक्ट कर देती है। इसका मतलब ये है कि परफॉर्मेंस सबसे ऊपर है, 1 नंबर का है। जाति, कम्युनिटी, इलाका, भाषा, जेंडर, ये सब मसले उसके बाद आते हैं, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई। लेकिन ये है कि इसमें कौन ऊपर आ जाएगा काम की जगह, कामकाज की जगह, ये कोई फॉर्मूला इसका भी तय नहीं। एक दफे में देश टूट रहा है, पिछड़ी जातियों का इमरजेंस होना है, दलितों का होना है, हिंदुओं को खतरा है, मुसलमानों
आसमानों पर खतरा है। ये मसले नेता उठाते हैं बहुत इमोशनल, और जैसे उफवाल में आग लग के ढेर में आग लग जाती है, तो वो बड़े लड़कों की आग की तुलना में ज्यादा तेज लगती है और जल्दी बुझ भी जाती है। लेकिन इमोशनल इश्यूज जब आते हैं, आइडेंटिटी के सवाल जब आते हैं, तो बाकी मसले कम पड़ जाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको दिखाई देगा कि हर चुनाव में नेता और पार्टियां संगठित, जब उनको लगता है कि उनके कामकाज, उनके विचारों के आधार पर वोट नहीं पड़ रहा है, संगठन उनका कम पड़ रहा है उनके इच्छा के हिसाब से, तो वो फिर इमोशनल। चलिए राहुल जी का भी एक कमेंट ले लें। राहुल जी, अब क्या लग रहा है, संविधान की बात भी हो रही है, आरक्षण की बात भी हो रही है, और कांग्रेस पार्टी का पहले से मुद्दा है जातीय जनगणना का, तो क्या आने वाले 1-2 दिन में अब जातीय जनगणना भी इसमें जुड़ने वाली है? राहुल जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अबुल जी, मैं कह रहा हूं कि आरक्षण के साथ जाति जनगणना स्वाभाविक तौर पर जुड़ी हुई है। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति आरक्षण का समर्थन कर रहा है तो जातिगत जनगणना का विरोध कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब आप आरक्षण दे रहे हैं तो आरक्षण की समीक्षा भी होनी होती है, या फिर जो और अन्य लोग जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है वो अगर आरक्षण के दायरे में है तो उसके बारे में आंकड़े कैसे आएंगे? तो वो आंकड़े, विस्तृत आंकड़े जो आपको आएंगे वो जातिगत जनगणना के माध्यम से आएंगे। जातिगत जनगणना और जो सर्वे होंगे उसी के माध्यम से वो चीजें आनी है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस जगह पे फंसी हुई है। देखिए, 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब उस समय जो है कि आरएसएस संघ प्रमुख का बयान आया हुआ था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि अबुल जी, उसके बाद पूरा का पूरा बिहार विधानसभा चुनाव के जो है कि पूरा फोकस पॉइंट यही बन गया था। और इस बार तो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस ने पहले से इसे फोकस पॉइंट बना लिया है। 2018 तक भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रही थी, लेकिन 2018 के बाद अचानक से उसने जातिगत जनगणना के मामले पे चुप्पी साध ली है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार इकाई है वो जातिगत जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन केंद्रीय इकाई चुप्पी का मामला रखती है। इसलिए जो आपने सवाल पूछा कि अभी तो संविधान का मामला है, आरक्षण का मामला है, अगले कड़ी में जातिगत जनगणना का मामला आएगा। और राहुल गांधी काफी खुल के कह रहे हैं कि मेरे जीवन का मकसद है कि मैं अपने जीवन में होते हुए जातिगत जनगणना जरूर करवा कर ही दम मारूंगा। तो वो कांग्रेस एक तरह से काफी हार्ड लाइन इसके ऊपर जो कि सामने में खड़ी हो रही है। दूसरा चीज, एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, प्रथम 2 चरण में जिस तरह से चुनाव हुए हैं अभी यहाँ पे, और उस प्रथम चरण के चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री जी के बयान काफी बदले हैं। देखिए, वो उन्होंने जिस प्रकार से पहले तो चुनाव को काफी सांप्रदायिक बनाया है इसमें, और अलग अलग किस्म के लगातार जो है कि वो मुस्लिमों के ऊपर जो उनके हमले हुए हैं, ये बड़ा एक दुखद सा विषय है। और तीसरा मामला जो आज मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी काफी सुपर एक्टिव हुई है फर्जी वीडियो के मामले को लेके, बड़ा स्वागत योग्य कदम है ये। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो भी कहीं पे भी फर्जी वीडियो दिखे शिकायत कीजिए। मैं मानता हूं कि फर्जी वीडियो के माध्यम से सबसे ज्यादा छवि अगर किसी की खराब हुई है इस देश में, राहुल गांधी की छवि खराब हुई है। सोचिए कि उनके तमाम बयान किस तरह से, सोना और आलू का बयान, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर वो बोल रहे थे, और उस बयान को कैसे एडिट करके किस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। 2006 में सोचिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान, उस समय उन्होंने जो संसाधनों के, लेकिन राहुल जी, आपको ऐसा लगता नहीं कि अमित शाह का वीडियो, जो डॉक्टरेट वीडियो है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है, बीजेपी थोड़ा सा कदम आगे रह जाती है इस तरह के एक्शंस लेने में या फिर एक्शंस दिलवाने में, लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा सुस्त रह जाती है, पीछे रह जाती है? वरना एक्शन की मांग तो कांग्रेस भी कर सकती है, अब जब इन बयानों का जिक्र आप कर रहे हैं तो। नहीं, मैं तो देखिए इस तरह के अगर कांग्रेस यही काम करेगी तब तो फिर वो अपने बयानों के ऊपर केस दर्ज कराने में ही लग जाएगी, तो फिर वो विपक्ष की मुख्य भूमिका का तो निर्वहन नहीं कर सकेगी। क्योंकि राहुल गांधी की एक बयान नहीं है, उनके इस तरह से हजारों बयान है जो एडिटेड हुआ है, और जब जनता के बीच में हम लोग जानते हैं तो उनके रियल बयान को बहुत सारे लोग कम जान रहे हैं, एडिटेड को ही ज्यादा जान रहे हैं। और अमित मालवीय जी जो आप आज काफी मुखर है इस मामले को लेके, हमें तो लग रहा है कि अमित मालवीय जी के ट्विटर हैंडल पे ही अगर नजर डाली जाए तो वहां पे कांग्रेस के कितने ही एडिटेड वीडियो हम लोगों को नजर आ जाएंगे किसी दूसरे ट्विटर हैंडल। चलिए, मैं इन दोनों विषयों पर हिमांशु जी का अभी कमेंट नहीं आया है, आरक्षण पर भी और जो एडिटेड वीडियो की बात हो रही है। हिमांशु जी, पहले तो आरक्षण जो मुद्दा बना हुआ है, आरक्षण, संविधान, जातीय जनगणना, इस पर आपको क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव हैं, आने वाले जो चरण हैं, क्या इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द घूमेंगे? भले मीडिया हाउसेस में ये चर्चा ज्यादा जा रहा हो, मैं नहीं मानता जमीन तौल पर, धरातल पर आरक्षण के मामले में जनता कोई भी चीज की बात कर रही है। मैं आपको उदाहरण बहुत स्पष्ट रूप से दे रहा हूं। अभी देखिए,
मेडिकल की 60 सीटें होती है एक मेडिकल कॉलेज के अंदर। मुझे जरा सा वक्त दीजिएगा, बीच में काट मत दीजिएगा। 60 सीटें होती है, उसमें आरक्षित सीटें होती है 25। वो 60 का एक बैच जब 5वें साल पे जाता है तो वो 60 का बैच गिर के 49-50 पर आ जाता था। और जो 11 सीटें खाली जाती थी उसमें से अधिकांश सीटें आरक्षित सीटें होती थी, क्योंकि वो बच्चे कोप अप नहीं कर पाते थे। देखिए, आरक्षण देने की मैं बात नहीं देने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वो आरक्षण जिसको मिल रहा है वो योग्य है कि नहीं, उनको योग्य बनाया गया है कि नहीं, उसकी बात कर रहा हूं। तो आरक्षण की जो बात कर रहे हैं ना राजकीय पक्ष, एक्स हो वाई हो जेड हो, वो अपनी राजनीति बनाने के लिए, अपनी राजनीति को सेकने के लिए आरक्षण की बात करते हैं। लेकिन हिमांशु जी, जो वोटर है वो इतनी गहराई में कहाँ जाता है? अभी बिहार का जिक्र किया। हाँ, वही तो बात है ना सर, बिहार पूरा राष्ट्र नहीं है। बिहार की 543 में से खाली 40 सीटें हैं, एक बात बराबर समझिएगा। और हमारे मुख्य विपक्ष के नेता ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे जीवन का मकसद तो जातीय जनगणना कराना है। क्या मतलब हो गया भैया, क्या मतलब हो गया? आप 140 करोड़ भारतीयों को जातियों में बांट दोगे, फिर उसके आधार पर उनको अनामत दोगे, उनके आधार पर उनको रिलायंस में, अदानी में 20-22 धन कुबेर जो बताया ना उन्होंने, अबजोपति, उनकी कंपनियों में नौकरियां दोगे। वो लोग बोलेंगे आप घर पे बैठो, आप हमको तनख्वाह भिजवा देंगे, हमें आपसे काम नहीं चाहिए क्योंकि आप काम नहीं कर सकते। इसके लिए योग्यता, जो क्वालिफिकेशन का मापदंड होता है, वो नहीं होता। यानी आप कह रहे हैं कि योग्यता का मापदंड होना चाहिए। हालांकि चुनावी मौसम है, अभी बयान बदलेंगे भी, बयान कुछ और नहीं निकलेंगे भी, और राजनेता अक्सर अपनी सहूलियत से मुद्दों को चुनते हैं और फिर उस पर बोलते हैं।